भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे गुराकेश, सब भूतों की भीतर रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। सब भूतों की भीतर रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। सब कृष्ण ही हो, सब राम ही हो, सब जो है श्याम ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने भगवान दुनिया छाना है, हम आप उन्हीं का होते हैं, वही हमारा आपका होता है। आपने दुनिया बनाए हैं, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। अपनी सेवा, आत्मा की सेवा परमात्मा की सेवा होता है। आत्मा की सेवा परमात्मा की सेवा, आत्मा से शरीर, संसार और समाज परिवार सबका सेवा होता है, लेकिन अपनी सेवा आपको नहीं होता है। अपने स्वरूप की ज्ञान करना ही जो है भगवान की भक्ति है। भगवान यह नहीं कहता गोड़ चपा दो, हमको जो है खाना खिला दो, हमको बिछावन लगा दो, ये नहीं कहता है। अपने स्वरूप की ज्ञान करना ही ईश्वर भक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सब भूतों की भीतर रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। सब भूतों की आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ। सब भूतों की चेतना चलन शक्ति मैं ही हूँ, चलन शक्ति मैं ही हूँ। कहा अक्षरों में जो हैं ओंकार हूँ, यज्ञों में जप जग हूँ, अस्थाई पदार्थों में हिमालय हूँ, यादवों में वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य कवि हूँ। वस्तु वैभव अर्थात लक्ष्मी मेरे तेज से उपजी हुए सो समझो, मेरे तेज से उपजी हुए समझो। मैं संक्षेप में बता देता हूँ, एक अंश मात्र से सारे संसार को व्याप्त कर रहा हूँ। हे अर्जुन, इस फैलाव में तुझे क्या करना है? इसलिए धर्म ते वेदति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। मोक्ष लाभ सभी चाहते हैं, शांति सुख सभी चाहते हैं, दुख में कोई रहने के लिए नहीं चाहती, सब सुख चाहते हैं। सुख जो संसार में मानते हैं, संसार का सुख जो है क्षणभंगुर है, अल्प है, तत्काल है, नाशवान है, अस्थाई नहीं। परमात्मा का वजन नित्य सुख है, जो सुख पाने के बाद कभी दुख नहीं हो, उस सुख का यत्न मानव को करना चाहिए, उस सुख का यत्न मानव को करना चाहिए। जब तक हम आप धर्म को नहीं अपनाएंगे तब तक हम आपसे वैराग नहीं होगा। वैराग नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा, योग नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष मुक्ति, शांति सुख, अमर पद कहाँ से मिलेगा? इसलिए सर्वप्रथम में मानव को धर्म ही अपनाना चाहिए। धर्म अहिंसा धर्म परम धर्म माना गया। मन वचन कर्म से किसी को नहीं तकलीफ पहुंचाना ही धर्म है। इसलिए मन वचन कर्म से जो है किसी को कष्ट नहीं पहुंचावे, यही धर्म होता है। जिनसे धर्म होगा उन्हीं से वैराग होगा। संसार आसक्ति छोड़ करके परमात्मा की तरफ चलना ही वैराग है। या नहीं घर बार छोड़ दो, झोला कमंडल ले लो, तिलक चंदन लगा लो, कसाई वस्त्र पहन लो, घर से निकल गया साधु सन्यासी बन गए, ऐसी बात नहीं। घर गृहस्थी में रहो, दुनिया के तमाम काम संपादन करते हुए भगवान की तरफ चलना ही वैराग है, भगवान की तरफ चलना ही वैराग है। जैसे दूध से मक्खन की विलक्षणता, मक्खन से घी की विलक्षणता, उसी प्रकार शरीर से चेतन की विलक्षणता को वैराग कहते हैं। आपको एक शरीर का बोध है, इस शरीर में और 4 शरीर छिपा हुआ है जो कि लिंग शरीर कहलाती है। उन्हीं के आवागमन होता रहता है, उन्हीं की जन्म मरण होता रहता है। जब तक हम आप 4 जड़ शरीर को पार नहीं करेंगे तब तक आपने को उबार नहीं कर सकेंगे, तब तक आपने को उद्धार नहीं कर सकेंगे। इसलिए चारों जड़ शरीर को पार करना ही आपने को उद्धार और कल्याण करना होता है। इसीलिए धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग का अर्थ होता है
आत्मा परमात्मा की मिलन। इसीलिए मन को निरोध करना ही योग है, दोनों किरणों को जोड़ना ही योग है, द्वैत को अद्वैत में बदलना असल योग है। द्वैत में द्वंद और दुख हुआ करता है, अद्वैत में ही शांति और सुख है। अद्वैत आपकी परमात्मा है, द्वैती हमारी आपकी आत्मा है। इसलिए द्वैती में तिरपट के अंदर में जीव हूँ, तिरपट के पार में हम ही आप शिव हों, तिरपट के अंदर में हम ही आप खुद हों, तिरपट के पार में हम ही आप खुदा हों, तिरपट के अंदर में हम ही आप आत्मा हों, तिरपट के पार में हम ही आप परमात्मा हों। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है सब में एक ब्रह्म देखना ही ज्ञान है, सब विविधता में एक रूप की एकता में दर्शना भी ज्ञान है। यही रहस्य जो है संत मत में निचोड़ छिपा हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।